हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परिंदे के तीसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा सन्विका ने आरजू की ज़िंदगी में कैसे कदम रखा, लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे आदत बन जाती है और कुछ लोग अनजाने में ही दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। अब आरजू और सन्विका की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सन्विका ने जैसे ठान लिया था, इस लड़के को दोस्त बनाकर ही रहूंगी। कभी वो जानबूझकर उसके पास बैठ जाती, आज बहुत पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक ले लो। कभी उसके नोट्स मांग लेती, तुम्हारी राइटिंग समझ में आती है, मेरी नहीं। और कभी बस यूं ही, आज चुप क्यों हो। आरजू पहले तो हर बार मना करता, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी बातों का जवाब देने लगा। और फिर एक दिन सन्विका मुस्कुराकर बोली, तो अब दोस्त हो ना। आरजू ने कुछ पल सोचा, फिर हल्के से सिर हिला दिया, हाँ दोस्त। अब सब कुछ बदलने लगा था। जहाँ आरजू पहले अकेला बैठता था, अब वहीं उसके साथ सन्विका भी होती। तुम हमेशा इतने सीरियस रहते हो और तुम हमेशा इतनी बात करती हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हें कभी चुप रहने का मन नहीं करता? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। धीरे धीरे उनकी बातें सिर्फ बातें नहीं रही, उनमें एक अपनापन आने लगा था। कभी वो साथ बैठकर चाय पीते, कभी कैंपस में चलते चलते बातें करते और कभी बस खामोशी में भी साथ होते। लेकिन एक बात दोनों के दिल में थी, कुछ तो था जो दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा था, पर कोई भी उसे शब्दों में नहीं कह पा रहा था। अब आरजू बदलने लगा था। किताबों में खोया रहने वाला लड़का अब किसी और के ख्यालों में खोने लगा था। रात को जब सब सो जाते, वो अपनी किताब खोलता, लेकिन पढ़ नहीं पाता। उसके दिमाग में बस सन्विका की बातें, उसकी हंसी। वो अकेले में मुस्कुरा देता, आज उसने ये कहा था और फिर ऐसे हंसी थी। अब उसकी दुनिया बदल रही थी। पढ़ाई से ज़्यादा उसे अब सन्विका के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। एक दिन सन्विका अचानक उसके पास आई, चलो आज क्लास बंक करते हैं। आरजू चौंक गया, क्या? नहीं, मुझे पढ़ना है। सन्विका मुस्कुराई, बस आज के लिए। कुछ पल आरजू सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है। पहली बार आरजू अपनी किताबों को छोड़कर किसी के साथ कहीं जा रहा था। शहर से दूर एक शांत जगह, जहाँ चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और रंग बिरंगे फूल। आरजू चारों तरफ देखता रह गया। ये जगह? सन्विका मुस्कुराई और बोली, जब मैं बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी तो यहाँ चली आती हूँ, यहाँ बहुत सुकून मिलता है। आरजू चुप हो गया। वो सोच रहा था, क्या किताबों के बाहर भी इतनी खूबसूरत दुनिया हो सकती है? दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बस खामोशी रहती है। फिर सन्विका धीरे से पूछती है, तुम हमेशा इतना अकेले क्यों रहते हो? आरजू हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मेरे पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अकेला चलना पड़ता है। सन्विका उसे देखती है, और अगर कोई साथ चलना चाहे तो? आरजू उसकी तरफ देखता है, पर कुछ कहता नहीं, बस हल्की सी मुस्कान। शायद दोनों के दिल में कुछ था, लेकिन वो अभी भी बिना कहे ही समझा जा रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है और दोनों वापस लौट आते हैं। पर अब कुछ बदल चुका था। अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, ये कुछ और ही था। क्या ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी, या आरजू अपने सपनों और दिल के बीच कहीं खो जाएगा? क्या सन्विका उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन पाएगी?
ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।